Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic composite volcanoes of class 11 geography chapter number 3. So हमने लास्ट वीडियो में वॉल्केनो के जो टाइप्स हैं वो शुरू किए थे जिसमें हमने शील्ड वॉल्केनो को डिस्कस कर चुका है. अब इस वीडियो में हम कंपोजिट वॉल्केनोज की बात करेंगे. सो कंपोजिट वॉल्केनोज क्या होते हैं? These volcanoes are characterized by the eruption of cooler and more viscous lavas than basalt. तो कंपोजिट वॉल्केनोज जो हैं इनमें जो लावा निकलता है वो थोड़ा कूल होता है, वो थोड़ा ठंडा होता है एंड विस्कस होता है. विस्कस मतलब गाढ़ा. जब हमने शील्ड वॉल्केनो डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि शील्ड वॉल्केनो में जो लावा निकलता है वो क्या होता है, वो बसाल्ट होता है. एंड बसाल्ट जो है वो कैसा लावा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लूइड होता है एंड काफी हॉट होता है. तो उसके कंपैरिजन में अगर हम कंपोजिट लावा को देखें तो कंपोजिट वॉल्केनो में जो लावा निकलता है वो काफी ज्यादा कूल होता है, थोड़ा ठंडा होता है एंड गाढ़ा होता है, विस्कस होता है बसाल्ट के मुकाबले. These volcanoes often result in explosive eruptions and composite volcanoes जो हैं ज्यादातर कैसे होते हैं, explosive eruption, बहुत ही विस्फोटक तरीके से ये erupt होते हैं. Along with lava, large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the ground. लावा के साथ साथ कंपोजिट वॉल्केनोज में बहुत ज्यादा मात्रा में पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस जो हैं बाहर आती हैं. पायरोक्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है? जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में कंपोजिट वॉल्केनोज में बाहर आते हैं. ठीक है, उसके साथ एशेस आती हैं. एशेस मतलब बहुत ज्यादा धुआं, राख, ये सारी चीजें जो है वो बाहर आती हैं जमीन में से. This material accumulates in the vicinity of the vent openings, leading to the formation of layers, and this makes the mount appear as composite volcanoes. तो जो मटेरियल बाहर निकलता है वो वेंट के विसिनिटी मतलब उसके आसपास ही एक्यूमुलेट हो जाता है. जैसे हमने शील्ड वॉल्केनो में देखा था कि जैसे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में से यहां से वॉल्केनो जो है वो एरप्ट हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ये वेंट है, ये ओपनिंग है. तो शील्ड वॉल्केनो में हमने क्या देखा था कि जो वॉल्केनो है वो बहुत दूर तक इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक है, बट इसके मुकाबले अगर मैं आपको अब कंपोजिट वॉल्केनो की बात करूं तो इसमें वेंट के जैसे ये वेंट है, इसके आसपास ही सारा मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होने लगता है. इसके आसपास ही, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा. अब क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल है उसमें सबसे पहले तो बहुत सारे लेयर्स देखने मिलेंगे क्योंकि कूलर है. देखो तुरंत यहां से लावा निकल रहा है, यहां से लावा निकल रहा है एंड बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो वैसे ही ठंडा है और वो जम जा रहा है, जल्दी जम जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा. तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे इस तरीके से लेयर्स बन जाएंगे. लावा निकल रहा है और जमे जा रहा है, तो लेयर्स इस तरीके से आपको कंपोजिट वॉल्केनो में देखने मिलेंगे. एंड कंपोजिट वॉल्केनो देखो एकदम ऊंचा है, ये स्टीप है. शील्ड वॉल्केनो में हमने देखा था क्योंकि बसाल्ट जो है, बसाल्ट वो काफी ज्यादा फ्लूइड होता है, वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है. बट कंपोजिट वॉल्केनो में जो लावा निकल रहा है वो काफी ज्यादा गाढ़ा है एंड काफी ठंडा है, तो वो निकलेगा और जल्दी से जल्दी क्या करेगा, वो ठंडा हो जाएगा. तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन जो है आपको कंपोजिट वॉल्केनो में देखने मिलेगा. तो ये क्या है, ये इस तरीके से काफी ज्यादा हाई है, स्टीप है एंड एरिया वाइज भी बहुत ज्यादा एरिया ये कवर नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे जो वेंट ओपनिंग है उसके आसपास ही मटेरियल जमा हो जा रहा है एंड लेयर्स इस तरीके से फॉर्म हो रही हैं. अब यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हुई हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो इसमें आप देख सकते हो ये कंपोजिट वॉल्केनो का डायग्राम है. इसमें आपको बहुत सारे लेयर्स देखने मिलेंगे. अब ये जो लेयर्स है ना, ये मेनली देखो, एक तो इरप्शंस की वजह से बन रहे हैं कि एक बार इरप्ट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद मतलब कुछ साल बाद क्या हुआ, वापस से इरप्शन हुआ, तो इसकी वजह से भी लेयर्स बनते हैं. दूसरा, कंपोजिट वॉल्केनो में स्पेसिफिकली जो लेयर्स बन रही हैं वो मेनली पायरोक्लास्टिक लेयर्स हैं. मतलब कि जो ऐश, जो पायरोक्लास्टिक डेब्री वॉल्केनो से निकल रही है वो लावा के साथ लेयर फॉर्म करती है कि एक लेयर पे इस तरीके से पायरोक्लास्टिक डेब्री जो है वो जमा हो गई, उसके ऊपर लावा जमा हो गया, फिर ऊपर फिर से पायरोक्लास्टिक डेब्री जमा हो गई, फिर लावा जमा हो गया. इस तरीके से इसमें लेयर्स जो है बनते हैं. इसमें आप देख सकते हो ये लावा फ्लोज हैं.
इसमें साइड से भी वेंट निकल रहा है, साइड से भी ओपनिंग्स जो है वो हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीधे स्ट्रेट फॉर्म में ही लावा निकलता है, साइड से भी वो निकल सकता है। जैसे यहाँ पे देखो साइड साइड से निकल रहे हैं, है ना। ऊपर जो है इसको क्रेटर कहते हैं, इसकी जो ओपनिंग है इसे क्रेटर कहते हैं। ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से ही एक तरीके से सारा मैग्मा जो है निकल के ऊपर जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो। और मैंने कुछ रियल पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये ऐसे ही कंपोजिट वॉल्केनो की पिक्चर है, बट अगर मैं आपको नेम्स दूं वॉल्केनो के, कंपोजिट वॉल्केनो के जो फेमस नेम है, ये है माउंट फुजी। माउंट फुजी जो कि जापान में है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ये वाली जो पिक्चर है फर्स्ट वाली, ये माउंट फुजी की है, तो ये एक कंपोजिट वॉल्केनो है। यहाँ पे ये सेकंड पिक्चर जो है वो माउंट सेंट हेलेन की है। ये जो माउंट है, ये जो वॉल्केनो है, ये यूएसए में है, वॉशिंगटन स्टेट में। तो इसमें भी आप देख सकते हो कितनी सारी ऐश वगैरह जो है इसमें से बाहर निकल रही है। मतलब ये वाला जो माउंटेन है, इसमें आपको काफी सारे लेयर्स देखने मिलेंगे, एशेस काफी ज्यादा निकल रही हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल काफी ज्यादा निकल रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो कंपोजिट वॉल्केनोज के आप एग्जाम्पल देख सकते हो। बाकियों के अगर जैसे माउंट तंबोरा है इंडोनेशिया में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिट वॉल्केनो है, ठीक है। माउंट वेसुवियस, तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से नाम थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। हालांकि आपकी बुक में तो ये नहीं दिया हुआ, बट स्टिल जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इनके नाम ध्यान रख सकते हो। तो माउंट फुजी एंड माउंट सेंट हेलेन, इतने दो याद रखो, बहुत है। तो आई होप कि आपको कंपोजिट वॉल्केनोज अच्छे से समझ आ गए होंगे।